बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 करने जा रहे हैं बच्चों। एक्सरसाइज में जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। मेरा नाम सरफियाज है बच्चों। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। पहला है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। जो करेक्ट ऑप्शन है हमने उसको चूज़ करना है, वो हमने बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्केलर क्वांटिटी। बच्चों कौन सी स्केलर क्वांटिटी होती है? बच्चों स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। वेलोसिटी में भी डायरेक्शन चाहिए होती है, टॉर्क में भी चाहिए होती है, फोर्स में भी चाहिए होती है, स्पीड में नहीं चाहिए होती। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ गई बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन के साथ, ठीक है, हमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है, जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए होता है। तो वेलोसिटी जो है इसमें डायरेक्शन भी चाहिए और मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो ये हमारे पास हो जाएगी वेक्टर क्वांटिटी। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पॉजिटिव वेक्टर पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ए बी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू। देखो बच्चों, आपको पता होना चाहिए जब हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ये हमारे पास आ जाए वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए आ जाता है। ठीक है, वेक्टर ए बी डॉट ए आ जाता है। ठीक है, तो बी डॉट ए उल्टा हो गया ना। ठीक है, तो ये बी डॉट ए, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ वेक्टर। वेक्टर का कौन सा सिंबल नहीं है? बच्चों ये वेक्टर का सिंबल है, ये भी वेक्टर का सिंबल है। ठीक है, और ये भी वेक्टर का सिंबल है, लेकिन ये वेक्टर का सिंबल नहीं है, ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, ये वाला डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये हमारा डी वाला ऑप्शन जो है ये वेक्टर का सिंबल नहीं है। ये डॉट भी हम वेक्टर का सिंबल लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंबल ऑफ, ये हो गया ना। इफ ओ पी इज इक्वल टू -6 और 7 एंड ओ माइनस ओ पी इज इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों, ठीक है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, अब ये ओ पी है -6 और 7, तो माइनस ओ पी क्या होगा? इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा +6 और ये -7, +6 और -7 वाला आंसर आएगा बच्चों। ये हमारे पास ये +6 और -7 वाला ऑप्शन सी आ जाएगा बच्चों। ऑप्शन है सी आ गया। नेक्स्ट है इफ वेक्टर u इज इक्वल टू -5i + 12j एंड देन u का मैग्नीट्यूड। बच्चों इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। देखो मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालते हैं? हम ये ले लेंगे u का मैग्नीट्यूड ले लेंगे -5 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा देंगे। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144 बच्चों, तो ये हो जाएगा 169 का अंडर रूट और ये आ जाएगा 13 आ जाएगा। कितना आएगा? 13 बच्चों। तो इसका आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर डी 13 आ गया। ऑप्शन नंबर डी आ गया 13। नेक्स्ट है गिवन दैट वेक्टर u इज एनी वेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। कौन सा हमारे पास बच्चों ट्रू है? ठीक है, अब देखो जब -u का मैग्नीट्यूड लेंगे तो +u आएगा, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। u का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये बाहर माइनस है, तो ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, इक्वल नहीं है। अब देखो u का मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो दोनों जीरो नहीं होते। ठीक है, तो ये भी जीरो नहीं होता, तो ये वाले इक्वल हो जाएंगे। -u का जब मैग्नीट्यूड लें तो +u ही आएगा, सेम आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। द यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर u इज, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? इसको बच्चों थोड़ा सा देख लो, पॉइंट है, इसको देख लो। अब देखो हमें गिवन है ना u इज इक्वल टू 6i + 10j - 2j। ठीक है बच्चों, ये दोनों जे वाले, इन दोनों को सॉल्व कर लो। इन दोनों को ये हो जाएगा 6i और प्लस 8j। ठीक है, ये हो गया u। अब u का पहले मैग्नीट्यूड ले लेंगे बच्चों, 6 का होल स्क्वायर प्लस 8 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये हो गया 36 + 64 अंडर रूट 100 आ गया ना ये। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर निकालेंगे बच्चों। यूनिट वेक्टर हमने इसका फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमारे पास हो जाएगा वेक्टर u बाई u का मैग्नीट्यूड। अब u वेक्टर हमारे पास क्या था? ये है ना हमारे पास, ये होएगा 6i + 8j डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे और दोनों की अलग कर दो। 6/10i + 8/10j, 2 3 2 4 3/4i और 4/5j। 3/4i वाला बच्चों, 3/4i वाला और 4/5j वाला, ये वाला ऑप्शन नंबर बी वाला आएगा। ठीक है बच्चों,
ये देखो, ठीक है। इनको पहले सॉल्व कर लिया, 8j आ गया ना, फिर इनका मैग्नीट्यूड ले लिया 100 का अंडर रूट होता है 10, फिर यूनिट वेक्टर ले लिया, इसको 10 से डिवाइड करिए, 6/10 और 8/10, ठीक है। इसको कटिंग कर ली। नेक्स्ट है इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी, ए वेक्टर लैम्डा बी की इक्वल है, ठीक है। तो ए और बी की वैल्यू ये है, तो हम इनको वैल्यू पुट कर दें। देखो ये कंडीशन हमें गिवन है, ये हमें गिवन है ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा और बी बच्चों। अब वेक्टर ए की वैल्यू हम डाल देते हैं 12i माइनस 18j, और लैम्डा बी की वैल्यू कितनी है, ये -2i प्लस 3j। ये हो जाएगा 12i माइनस 18j, इसको मल्टीप्लाई करेंगे -2 लैम्डा i प्लस 3 लैम्डा j। ये वाला बच्चों इसकी इक्वल आ जाएगा 12i इज इक्वल टू -2 लैम्डा i से काट गया, 2 से डिवाइड कर, -2 से डिवाइड कर देंगे, 12/-2 इज इक्वल टू लैम्डा, 2 1 2 6 -6 आ जाएगा बच्चों। लैम्डा क्या आ जाएगा, -6 बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आ जाता है, ये ऑप्शन आ गया बच्चों, ठीक है, -6। नेक्स्ट है इफ़ u वेक्टर इज इक्वल टू -5x प्लस 8 एंड v वेक्टर ये है आर इक्वल वेक्टर। अगर ये दोनों बच्चों अगर इक्वल होंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू होंगी x और y की। देखो इक्वल है ना बच्चों, जब इक्वल वेक्टर होते हैं तो -5x किसकी इक्वल होगा, 10 के। ये -5x इक्वल होगा 10 के, और 8 इक्वल होगा 4y के, ठीक है बच्चों। फर्स्ट वाला फर्स्ट की इक्वल होगा ना, तो अब ये x की वैल्यू निकालनी है, तो 10/-5 x आ जाएगा -2, और ये 4 से डिवाइड कर देंगे, 8/4 इज इक्वल टू y, 4 1 4 2, तो y इज इक्वल टू 2, x -2 y 2 बच्चों, x -2 y 2, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी बच्चों। इफ़ p वेक्टर है 5 6 एंड q वेक्टर है 2 6, p -2q बच्चों हमने फाइंड करना है, p -2q फाइंड करना है। हम यहाँ लिखेंगे p -2q इक्वल टू, पहले p की वैल्यू लिखेंगे 5 6 -2 और q की वैल्यू 2 और 6, ये हो जाएगा 5 6, 2 से मल्टीप्लाई करें 4 और 2 6 12 बच्चों। अब फर्स्ट को फर्स्ट से माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5 -4 और -6 -12, 1 और -18 बच्चों, 1 और -18 आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 4 2 6 12, ब्रैकेट ओपन नहीं की थी ना, आप ये करो 5 -4 और -6 -12, 1 और -18, 1 और -18 बच्चों, ऑप्शन नंबर ए आएगा हमारे पास। इफ़ u वेक्टर इज इक्वल टू दिस, v वेक्टर दिस, u माइनस v, और उसका फिर मैग्नीट्यूड निकालना है बच्चों। पहले हमने फाइंड करना है u माइनस v, हम यहाँ लिखते हैं वेक्टर u माइनस वेक्टर v। u की वैल्यू है 5i प्लस 10j माइनस v की वैल्यू है बच्चों 4j, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 5i प्लस 10j माइनस 4j, ये हो जाएगा 5i प्लस 6j, ये वेक्टर आएगा u माइनस वी आ गया। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे वेक्टर u माइनस वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, 25 प्लस 36, 65 61 अंडर रूट 61 बच्चों, अंडर रूट 61, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, अंडर रूट 61 आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर, इसमें बच्चों कौन जो है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ पी माइनस ओ पी, पी ओ, या ये हमेशा ओ पहले आता है, ओ पी। विच टाइप ऑफ कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी, ए बी इक्वल है 2/3 DC, मतलब ए बी और डी सी इक्वल नहीं है। अगर वो इक्वल नहीं होंगे ना बच्चों, ठीक है, तो वो होती है ट्रेपीजियम होता है। वो क्या होता है, ट्रेपीजियम। अगर साइड्स इक्वल होंगी तो रेक्टेंगल होता है, साइड इक्वल नहीं है तो ट्रेपीजियम है बच्चों। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। आपसे भी गुजारिश है चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी किया करें, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करें। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, अगर बच्चों मैं तो अब उर्दू लैंग्वेज में ही वीडियोस बनाता हूँ, अगर मेरी कुछ वीडियोस में बच्चों आपको अगर मेरी मतलब लैंग्वेज नहीं आ रही, इंग्लिश में आ रही है, तो आप उसको सेटिंग से चेंज कर लें, ठीक है, सेटिंग में चेंज कर लिया करें। क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट p वेक्टर है 3i माइनस 4j, ये वेक्टर हमें p की वैल्यू गिवन है और वेक्टर q की वैल्यू भी गिवन है बच्चों। हमने प्रूव करना है कि p का वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू q वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कि ये दोनों इक्वल हैं।
और फिर हमने ये भी देखना है कि इज़ पी वेक्टर इक्वल है क्यू वेक्टर, कि वेक्टर पी और क्यू इक्वल है, और उनके मैग्नीट्यूड भी हमने देखना है बच्चों। तो चलते हैं स्टूडेंट्स इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हमने ये प्रूव करना है कि P का मैग्नीट्यूड इक्वल है Q का मैग्नीट्यूड, ये हमने प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। सबसे पहले हमने प्रूव करना है P वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो हमें P वेक्टर गिवन है 3i-4j। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड ले लेना है बच्चों। हम इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का होल स्केयर, यहाँ हमेशा प्लस आता है, -4 का होल स्केयर, और ये हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। 3 का स्केयर क्या हो जाता है, शाबाश 9, और 4 का स्केयर 16, माइनस ख़त्म हो जाता है। जब भी हम स्केयर लेते हैं तो नेगेटिव का साइन है ख़त्म हो जाता है, ठीक है। -4 इंटू -4 +16 आ जाता है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो अंडर रूट 25 आ गया, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 5 आ गया। ये P वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास P वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया। Q का यहाँ ही कर लेते हैं। ये हमें वेक्टर Q गिवन है -3i-4j। अब Q वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड लेना है। ये पहली वैल्यू क्या, -3 का होल स्केयर प्लस हमेशा लगाना है यहाँ पे, और फिर -4 का होल स्केयर, और हम अंडर रूट लगा देंगे बच्चों। -3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9, और 4 का स्केयर हो जाएगा 16 और 9 को बच्चों ऐड करेंगे तो अंडर रूट 25 आ जाएगा। 25 का अंडर रूट कितना आया, 5 आ गया। ये हमारे पास Q का मैग्नीट्यूड आ गया, वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड आ गया। ये देखो बच्चों, ये भी अंडर रूट 5 आया, ये भी अंडर रूट 5 आया, तो क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड कि वेक्टर P का मैग्नीट्यूड इक्वल है वेक्टर Q का मैग्नीट्यूड। ये फर्स्ट पार्ट था। अब हमने सेकंड पार्ट फाइंड करना है। सेकंड पार्ट हमने ये देखना है कि वेक्टर P और Q इक्वल हैं। ये वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर P और Q इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। अब हमने देखना है कि वेक्टर P इक्वल है वेक्टर Q के, ये हमने प्रूव करना है। अब देखो वेक्टर P क्या हमारे पास, वेक्टर P हमारे पास है 3i-4j, ठीक है। तो इसमें समझो कि वैल्यू है हमारे पास x की 3 और y की वैल्यू है -4, और वेक्टर Q जो हमारे पास है ये हमारे पास -3i-4j, मतलब हमारे पास x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -3 और y की वैल्यू कितनी है -4 हो गया। इनके जो बच्चों x कंपोनेंट है वो सेम नहीं है, ये 3 है और ये -3 है, ये x कंपोनेंट सेम नहीं है ना, तो ये इक्वल नहीं है। सिंस x कंपोनेंट of both vectors are not same, so हम कहेंगे कि वेक्टर P नॉट इक्वल टू वेक्टर Q के बच्चों। वेक्टर P और Q इक्वल नहीं है क्योंकि उनके x कंपोनेंट सेम नहीं है। ये 3 है, ये -3, ये सेम है लेकिन ये वाले सेम है नहीं है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, इफ वेक्टर A इज इक्वल टू 2i-4j, वेक्टर A इसकी इक्वल है, वेक्टर B है -2i + xj, वेक्टर B इसकी इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ a + वेक्टर 2b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6, ये बच्चों कंडीशन गिवन है कि a + 2b का वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड पहले निकालना है और फिर इसको 6 के इक्वल रख लेना है, ठीक है। ये बच्चों इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है, इसको आपने हाईलाइट कर लेना है और इंपॉर्टेंट लिख लेना बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये चीज़, ठीक है। सॉल्यूशन है बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले हमने a + 2b वेक्टर फाइंड करना है। a + 2b वेक्टर, ठीक है बच्चों। a + 2b वेक्टर फाइंड करना है पहले।
वेक्टर ए की वैल्यू है 2i माइनस 4j और प्लस 2, और वेक्टर बी की वैल्यू है हमारे पास माइनस 2i प्लस एक्स जे बच्चों, ठीक है। ए प्लस 2 बी वेक्टर, ए वेक्टर की वैल्यू और प्लस 2 और वेक्टर बी की वैल्यू, ठीक है। ये वेक्टर ए है तो ये हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, और प्लस 2 लिखा है, और ये वेक्टर बी है और ये हमने बी वेक्टर की वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना है। 2i माइनस 4j, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस माइनस माइनस 4i और प्लस 2xj आ गया, 2x और j आएगा। अब हमने i वाली वैल्यूज़ को i के साथ इकट्ठा कर लेना है और j वाले को j के साथ। ये आएगा लाइक टर्म्स को 2i माइनस 4i माइनस 4j प्लस 2x और j। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 2i, और ये दोनों लाइक टर्म्स है ना, ये दोनों हमारे पास लाइक टर्म्स हो गई और ये हमारे पास दोनों लाइक टर्म, ये दोनों सॉल्व नहीं हो सकती। हमने इसको सीधा लिखेंगे माइनस 4j प्लस 2x और j आ गया। इनको तो सीधा करके लिख लेंगे, माइनस 2i इसको पहले लिख दो ना, प्लस वाली वैल्यू प्लस 2xj माइनस 4j, फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ये तो होगा माइनस 2i वेक्टर, और इसमें से j वेक्टर कॉमन ले लेते हैं, ये हमारे पास आएगा 2x माइनस 4j, ये वेक्टर j हो गया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास वेक्टर i की वैल्यू होगी और ये हमारे पास वेक्टर j की वैल्यू होगी। ये था हमारे पास वेक्टर a प्लस 2b, ठीक है। अब हमने इनका लेना है मैग्नीट्यूड बच्चों, पहले हमने इनका लेना है मैग्नीट्यूड लेना है, ठीक है। वेक्टर a प्लस 2 वेक्टर b का मैग्नीट्यूड जब लेंगे हम, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस 2 का होल स्क्वायर, जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर होता है, प्लस 2x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और हमने लगा देना है इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना है। अब इसका स्क्वायर लेंगे, 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, ठीक है, माइनस खत्म हो गया, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और b, इस पर फार्मूला लग गया। ये हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 16, 2 2 4 4 4 16 माइनस 16x, और इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। अब 16 और 4 20 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x आ गया बच्चों। ये तो हमारे पास आ गया a प्लस 2b मैग्नीट्यूड। अब बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कितनी है a प्लस 2b, अच्छा हमारे पास इसके ऊपर है अंडर रूट, यहाँ पे हमारे पास इसकी बच्चों वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है 6, ये हमने इसकी वैल्यू क्या गिवन है 6, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे हमने, इसकी जगह हमने पुट कर देना है 6, ठीक है। इसकी वैल्यू गिवन है ये वाली वैल्यू, ठीक है, 6 गिवन है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हो जाएगा 20 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x अंडर रूट। अब ले लेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे और इसका भी हमने स्क्वायर ले लेना है। ये इससे काट गया, 6 का स्क्वायर हो गया बच्चों 36 इज इक्वल टू 20 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x, 20 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 16x आ गया बच्चों। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको राइट साइड पे ले जाते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 और 36 लेफ्ट साइड पे आएगा माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 16x, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से बच्चों 4 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 4 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 4 कॉमन ले सकते हैं यहाँ पे।
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4 से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 बाय 4। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आ गया बच्चों। अब हम इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ जो है 1, बी की वैल्यू होगी -4 और सी की वैल्यू होगी -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर। b की वैल्यू हमारे पास है -4 का होल स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4 डिवाइडेड बाय 2 और a की वैल्यू है 1। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये 4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर आ जाएगा बच्चों, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस प्लस 16 डिवाइडेड बाय 2। हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। अब हमने बनाना है 32 के फैक्टर्स बना लेने हैं। ये हो जाएगा 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 2 2 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय 2 बच्चों। हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इसको पेयर बना लो, ये पेयर और ये पेयर, 2 की पावर 2, 2 की पावर मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, जो चीज़ पेयर में आती है बच्चों कट के बाहर आ जाएगी, 2 मल्टीप्लाई 2 बाहर आ जाएगा, अंदर 2 रह जाएगा डिवाइडेड बाय 2। हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 2 टू द 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे बच्चों हमने 4 कॉमन ले सकते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। ठीक है, हमने इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, या हमने इसमें बच्चों यहाँ 4 भी कॉमन आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे 2 कॉमन लेते थे, खाली 2 खत्म हो जाए, 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे 4 भी आ सकता है, लेकिन हम 2 ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे, 2 प्लस माइनस 2 2 ज़र 4। ये 2 इसलिए लिया कि ये 2 2 से कट जाएगा, हमारे पास 2 2 से कट जाएगा, तो फाइनल हमारे पास x का आंसर आ जाएगा 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 बच्चों। इसका फाइनल आंसर आ गया बच्चों। ये तो हमारी x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन ट्राइंगल AOAB, इन ट्राइंगल OAB हमें गिवन है, OAB वेक्टर OA की वैल्यू गिवन है बच्चों A। ठीक है, वेक्टर OA की वैल्यू गिवन है A और वेक्टर OB की वैल्यू गिवन है B। ठीक है, एंड M इज द मिड पॉइंट, M इसके दरमियान में, मतलब OB का हाफ है। ठीक है, तो हमने फाइंड करना, राइट द फॉलोइंग वेक्टर इन टर्म्स ऑफ A एंड B की फॉर्म में लिखना है। हमने वेक्टर OM निकालना है, AM BM, और ये हमने इनकी वैल्यूज निकालनी है बच्चों। इजी सा क्वेश्चन है बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा लेके अब डॉट लगा लेते हैं। इन ट्राइंगल OAB वेक्टर OA इक्वल है बच्चों A के, वेक्टर A के इक्वल है, और वेक्टर OB इक्वल है B वेक्टर के। ठीक है, आगे डॉट डॉट लगा लेते हैं, और हमें ये ट्राइंगल गिवन है, ये ट्राइंगल है, ये हमारे पास O, ये हमारे पास A, ये हमारे पास B और ये हमारे पास है M है।
इसमें बच्चों फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड जो करना है वेक्टर ओ एम फाइंड करना है। वेक्टर क्या फाइंड करना है हमने फाइंड करना है वेक्टर ओ एम। सॉल्यूशन, इसमें देखो बच्चों वेक्टर ओ ए हमारा क्या है, ए के इक्वल है, और वेक्टर ओ बी हमारा है बी के इक्वल है। अब हमारे पास ओ एम जो है ना, देखो ओ एम क्या है, ये ओ एम हमारा हाफ है, ए ओ ए का हाफ है। हम यहाँ लिखेंगे वेक्टर ओ एम इक्वल है हाफ है किसका, वेक्टर का, ओ ए वेक्टर का। ठीक है बच्चों, हमारा ओ एम जो है किसका है, ओ ए वेक्टर का हाफ है, हमारे ओ ए वेक्टर का हाफ है। तो हमारे हो जाएगा ओ एम वेक्टर इक्वल टू हाफ, और वेक्टर ओ ए की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ओ ए की वैल्यू है ए। ठीक है, ये ए, ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बच्चों, ओ एम का आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है वेक्टर ए एम। हमने फाइंड करना है वेक्टर ए एम फाइंड करना है बच्चों। अब बच्चों जो वेक्टर ए एम है, ये वेक्टर ए एम है, ठीक है, ये ए ओ का हाफ है। ठीक है, ए ओ का हाफ है, रिवर्स करेंगे ना। ठीक है, हम देखो वेक्टर हमारा ए एम जो है, ठीक है, ए एम यहाँ से आ रहा है ना, तो ये हाफ है ए ओ का, हाफ है वेक्टर ए ओ का। ठीक है, ए एम इधर से आ रहा है, इधर से आप देख रहे हैं, ए एम इक्वल है हाफ ए ओ का, हाफ ए ओ का। तो हाफ बच्चों वेक्टर ओ ए की वैल्यू थी, ए थी ना, देखो यहाँ पे लिख लेता हूँ, हमें वेक्टर गिवन थी, ओ ए की वैल्यू गिवन थी ए। जब रिवर्स हो जाएगा, ए ओ जब निकालना होगा तो ये माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए, ये हो जाएगा माइनस ए। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं माइनस, शुरू में लेगा -1/2 वेक्टर ए, वेक्टर ए हो गया बच्चों। थर्ड पार्ट है वेक्टर बी एम। वेक्टर बी एम फाइंड करना है। अब देखो बच्चों बी एम ये है हमारे पास, ये बी एम हमारे पास है, ये वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर हो जाएगा दिस एंड दिस के मैग्नीट्यूड है ना। हम लिखेंगे वेक्टर बी एम इक्वल हो जाएगा बच्चों, बी एम वेक्टर इक्वल है वेक्टर, ये इस तरह हमने फाइंड करना है बी एम, ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ओ बी के और प्लस वेक्टर एम ओ के। ठीक है बच्चों, ये वेक्टर इस तरह जाएगा एम ओ, और यहाँ पे वेक्टर ओ बी। अब हमारे पास वेक्टर ओ बी की वैल्यू कितनी है, वेक्टर ओ बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, वेक्टर ओ बी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी बी वेक्टर, ये हम लिखेंगे वेक्टर बी और प्लस एम ओ की वैल्यू। अब बच्चों ओ एम हमने निकाल लिया था ना, देखो ओ एम हमने निकाला था, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, ओ एम हमने निकाला था 1/2 वेक्टर ए। ठीक है बच्चों, ये ओ एम हमने निकाला था 1/2 वेक्टर ए, तो एम ओ जब निकालना हो, एम ओ जब निकालना हो तो ये माइनस में हो जाएगा, -1/2 ए। ठीक है, ये हमारे पास ओ एम था 1/2 ए, तो एम ओ हो जाएगा -1/2 वेक्टर ए हो गया बच्चों, -1/2 वेक्टर ए हो गया। ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट है बच्चों वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए, वेक्टर ओ बी प्लस वेक्टर बी ए। अब बच्चों वेक्टर ओ बी की वैल्यू तो हमें पता है, वेक्टर ओ बी की वैल्यू तो हमें पता है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखते हैं, अभी हम लिखेंगे वेक्टर ई ओ। अब बी ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, देखो ये बी ए वेक्टर है, ये बी ए वेक्टर हमारे पास हो जाएगा बच्चों बी ओ वेक्टर के और ओ ए वेक्टर के। ठीक है, ये बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर, ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, बी ओ वेक्टर प्लस ओ ए वेक्टर के। दोबारा देख लो, ठीक है, ये आपको बता दूं, ये बी ए वेक्टर, ये बी ए वेक्टर इनके इक्वल है। ठीक है बच्चों, बी ओ प्लस ओ ए, तो बी ए की तरह बी ए वेक्टर बी ओ और ओ ए के इक्वल है। ठीक है, इनका मैग्नीट्यूड है ना, ठीक है, बी ए इन दोनों का मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अब हम इनकी वैल्यूज डालते हैं। वेक्टर ओ बी की वैल्यू हमें गिवन है बी ओ की वैल्यू। अब बच्चों बी ओ, अब हमें देखो ना बताया ओ बी की वैल्यू हमें गिवन थी बी, तो ओ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b, तो ये हो जाएगा -b
और ओ ए की वेक्टर वैल्यू के मैंने ए बच्चों, ये हो जाएगा वेक्टर बी, ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर ये, और ये कट गया और ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वेक्टर ए आ गया बच्चों। इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स, 2 ट्रैक्टर्स आर पुलिंग ट्रक। 2 ट्रैक्टर एक ट्रक को पुल कर रहे हैं मड। फर्स्ट ट्रैक्टर इज पुलिंग विद द फोर्स ऑफ 2 न्यूटन एंड एंगल 50 डिग्री। बच्चों फर्स्ट ट्रैक्टर जो पुल कर रहा है वो 50 का एंगल है और 250 न्यूटन फोर्स से ट्रैक्टर को पुल कर रहा है विद द हॉरिजेंटल, ठीक है, हॉरिजेंटल के साथ। while the second tractor is pulling with a force of 300 न्यूटन and angle of 40 डिग्री with horizontal। ये भी horizontal के साथ बच्चों 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और 40 का एंगल बना रहा है। What is the magnitude? बच्चों फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने फाइंड करना है और डायरेक्शन फाइंड करनी है बच्चों। 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, मतलब एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है और हमने एक और दूसरा हमने निकालना है डायरेक्शन निकालनी है बच्चों, फाइंड करनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है बच्चों, लिखे ना 2 ट्रैक्टर आर पुलिंग अ फोर्स ऑफ 250 न्यूटन। एक बच्चों 250 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और उस पे थीटा 1, इनको 1 का नाम देते हैं। पहला है थीटा 1 50 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है बच्चों। और दूसरा जो ट्रैक्टर है उसको हम F2 के नाम से लिख लिया फोर्स। वो फोर्स लगा रहा है 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और थीटा गिवन है उसको हम थीटा 2 का नाम देते हैं। वो 40 डिग्री का थीटा बना रहा है बच्चों, ठीक है। एक फोर्स, 2 फोर्स थी, एक को F1 रख दिया, एक को F2 रख दिया। एक ट्रैक्टर की फोर्स लगा रहा है 250 न्यूटन और थीटा है 50 डिग्री और दूसरा जो ट्रैक्टर है वो 40 का एंगल बना रहा है और 300 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है बच्चों। इसमें बच्चों हमने जो फाइंड करना है ना, ठीक है, वो हमने रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है, आर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और दूसरा हमने बच्चों थीटा फाइंड करना है। ये 2 चीज़ें हमने इन क्वेश्चन में फाइंड करनी है। एक आर का, इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे और दूसरा हमने थीटा, ये 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है f(x) = f cos थीटा, fy = f sin थीटा, ठीक है बच्चों। मैं यहाँ लिख दूँ, आपने फार्मूला पढ़ा है f(x) = f cos थीटा और fy = f sin थीटा। ये बच्चों फार्मूले हम यहाँ पे अप्लाई करें। पहले हम इस पे लगाते हैं, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे f(x) की जगह f1 है ना, यहाँ पे लिखेंगे f1x = f1 cos थीटा 1, वही फार्मूला है। f(x) = f cos थीटा, तो f1 कर दिया, f1 = f1 cos थीटा 1, f1 cos थीटा 1, सिर्फ 1 लगा दिया, बाकी वही है f(x) = f cos थीटा। अब देखो f1x हमारे पास आ जाएगा, f1 की वैल्यू कितनी है 250 और cos थीटा 1 की वैल्यू 50 डिग्री। ये हमारे पास हो जाएगा f1x = 250 इंटू cos 50 डिग्री की बच्चों हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6428, ठीक है। cos 50 की वैल्यू ये आ गई, तो f1x आ जाएगा। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 160.7 न्यूटन आ गई बच्चों हमारे पास जो फर्स्ट ट्रैक्टर की फोर्स है बच्चों। अब सेम हमने इसी तरह यहाँ पे इसका निकालना है, यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों। अब हम करेंगे f2x, उसी तरह f1x f2x f2 cos थीटा 2 हो जाएगा। f2 है, f1 की जगह यहाँ f2 आ जाएगा। ये f2x = f2 की वैल्यू कितनी है 300 और cos थीटा 2 की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री। f2x = 300 और cos 40 की वैल्यू है बच्चों 0.7660। f2x = इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 229.8 न्यूटन। ये बच्चों f1x आ गया, f2fx आ गया। अब हमने इसी तरह y वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये हमारे पास वेक्टर आ गए। अब हमने निकालना है, ये अभी हमने क्या निकाला है f1x निकाला है और इधर f2x निकाला है। अब हम निकालेंगे f1y,
F1 y निकालेंगे तो वही होगा Fy इज इक्वल टू F साइन थीटा होता है F1 साइन थीटा 1, F1x था F1 cos थीटा 1, F1y तो F1 साइन थीटा 1, F1y इज इक्वल टू F1 की वैल्यू वही 250 और साइन थीटा 1 की वैल्यू है 50 डिग्री। ये बात हो जाएगा F1y इज इक्वल टू 250 और साइन हमारे पास है 50 डिग्री की वैल्यू आई है 0.7660। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 191.5 न्यूटन आ गया बच्चों। F1y की वैल्यू आ गई 191 अब सेम इसी तरह निकालेंगे F2y इज इक्वल टू F2 साइन थीटा 2, F2y इज इक्वल टू F2 की वैल्यू है हमारे पास 300 और साइन थीटा 2 की वैल्यू है 40 डिग्री। 300 इंटू साइन 40 की वैल्यू आ गई 0.6428 कैलकुलेटर से आप बच्चों फाइंड कर सकते हैं। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 192.8 न्यूटन F2y आ गया बच्चों। ठीक है, पहले F1x निकाला था, फाइंड किया था, फिर ये F1y और F2y हो गए। ठीक है, अब हमने रिजल्टेंट निकालना है। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, पहले इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। लिखेंगे Rx इज इक्वल टू F1x प्लस, अच्छा बच्चों Rx निकालना है तो ये हमारी x वाली वैल्यू हो जाएंगी। ये हो जाएगा F1x प्लस F2x, F1x प्लस F2x। ठीक है बच्चों, Rx ये F1x की वैल्यू और ये xx वाली वैल्यू हमने लेनी है अभी। ठीक है, ये वाली F1x की वैल्यू है हमारे पास 160.7 प्लस F2x की वैल्यू है 229.8। इन दोनों को बच्चों हमने ऐड कर देना है तो हमारे पास आ जाएगा 390.5 न्यूटन हो गया, Rx हो गया। अब इस तरह निकालेंगे Ry निकालेंगे तो ये हो जाएगा F1y प्लस F2y। अब हमने y वाली वैल्यू पुट करनी है। y वाली वैल्यू F1y और F2y वाली ये वैल्यू है बच्चों। Ry इज इक्वल टू 191.5 प्लस 192.8 हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 384.3 न्यूटन आ गई बच्चों। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? हमारे पास वैल्यू आ गई Rx की और Ry की बच्चों आ गई। ठीक है, अब हमने निकाल लेना R निकालना है। R इज इक्वल टू Rx प्लस Ry, ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा बच्चों। Rx प्लस Ry ये हमारे पास आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, Rx की वैल्यू है 390.5 और Ry की वैल्यू है 384.3 आ गई बच्चों। ये हमारे पास R की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमारे पास अब हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमारे पास होगा R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, हम इसका भी स्केयर ले लेंगे, इसका भी स्केयर ले लेंगे, 390.5 का होल स्केयर प्लस 384.3 का होल स्केयर और इसके ऊपर अंडर रूट लगा लेंगे बच्चों। ये मैग्नीट्यूड फाइंड करें। अब 390.5 का जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 152490.25 और 384.3 का हम स्केयर लेंगे तो 147706.49 और इसके ऊपर लगा देंगे हमने अंडर रूट लगा देंगे बच्चों। अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों को तो 300,196.74 अंडर रूट बच्चे। इसका जब हम अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास मैग्नीट्यूड आएगा 547.9 न्यूटन। ये बच्चों हमारे पास एक पार्ट का आंसर आ गया, ये फर्स्ट पार्ट का आ गया, रिजल्टेंट वेक्टर आ गया बच्चों। ठीक है, एक हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब थीटा की वैल्यू किसकी इक्वल होगी? डायरेक्शन फाइंड करनी है ना। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हो जाएगा
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई ओवर आर एक्स बच्चों। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई की वैल्यू हमारे पास बच्चों 384.3 अभी हमने फाइंड की थी, और आर एक्स की वैल्यू है 390.5। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 0.9841 थीटा इज इक्वल, हम कैलकुलेटर पे लिखेंगे शिफ्ट tan ये लिखेंगे तो हमारे पास आया 44.6 डिग्री बच्चों। ठीक है, इसको राउंड अबाउट लिख लेंगे 45 डिग्री बच्चों। ठीक है, बुक के एंड में बच्चों इसका आंसर 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है, लेकिन हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन और अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन गिवन था उसके मुताबिक ये 45 आ रहा है, राउंड अबाउट किया तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, अम्मार एंड जावेद आर प्लेइंग विद अ बॉल। अम्मार और जावेद बच्चों बॉल से खेल रहे हैं। अम्मार थ्रोज 2 बॉल, अम्मार ने 2 बॉल्स थ्रो की टू फॉर जावेद टू कैच। द पाथ ऑफ द 2 बॉल इज डिस्क्राइब बाय वेक्टर v1। एक बॉल की जो समझें कि डिस्टेंस था v1 ये है 120i + 12j, और एक बॉल का जो डिस्टेंस है 90i - 30j बच्चों। वेयर द डिस्टेंस आर एक्सप्रेस इन मीटर, जो डिस्टेंस है वो सारा मीटर्स में है। तो हमने फाइंड करना है हाउ मच फर्दर डिड द फर्स्ट बॉल ट्रेवल एज कंपेयर टू सेकंड, कि फर्स्ट बॉल सेकंड की बनस्बत कितनी दूर गई है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट बॉल कितनी दूर गई है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 बॉल, उन दोनों बॉल का क्या डिस्टेंस है बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, फिर समझ आ जाएगा आपको, इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा बच्चों। थोड़ा सा क्वेश्चन लिख के मैंने डॉट डॉट लगा दिया। तो हमें बच्चों 2 बॉल थ्रो हैं। फर्स्ट करो, एक बॉल है v1, ठीक है, इसकी वेलोसिटी ये है, और एक v2 है। एक बात कर रहे हैं, ठीक है, v1 है v2 है। एक बॉल को थ्रो किया है, यहाँ से यहाँ तक गई है, और दूसरी बॉल थ्रो किया है, यहाँ से यहाँ तक गई है। ठीक है, तो हमें गिवन है सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, हमें गिवन है v1 इज इक्वल टू, ठीक है, 120i प्लस 12j। ये हमें vi की वैल्यू गिवन है, v1 सॉरी, और v2 दूसरी बॉल जो थ्रो की गई है उसकी वैल्यू है 90i - 30j। ये हमें इस v2 की वेलोसिटी गिवन है, v1 की वेलोसिटी भी गिवन है बच्चों, और v2 की भी वेलोसिटी गिवन है। हमने फर्स्ट पार्ट हमें फाइंड करना है हाउ मच फर्दर did the first ball travel as compared with the second ball, कि फर्स्ट बॉल ने सेकंड बॉल की बनस्बत कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमने ये फाइंड करना है v1 का मैग्नीट्यूड माइनस v2 का मैग्नीट्यूड। ये बच्चों हमने फाइंड करना है v1 का मैग्नीट्यूड और v2 का मैग्नीट्यूड। ये समझो हमने फर्स्ट पार्ट हमने ये फाइंड करना है। ठीक है, कि इन दोनों ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो हमने दोनों का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उनको माइनस कर देंगे, तो फर्स्ट पार्ट का हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब बच्चों वेक्टर v1 जो हमें गिवन है 120i प्लस 12j। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है आपने। पहले इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे बच्चों। v1 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 120 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। इनकी कोफिशिएंट का स्क्वायर लेते हैं ना, और इसके ऊपर लगा देंगे अंडर रूट लगा देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 14400 प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया बच्चों। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 14544 अंडर रूट, और इसका हमने अंडर रूट ले लेना है तो हमारे पास आएगा 120.6 मीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास आएगा v1 का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। सेम हम इसी तरह v2 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। वेक्टर v2 की वैल्यू हमें गिवन है 90i - 30j बच्चों। अब हमने इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। v2 का मैग्नीट्यूड 90 का होल स्क्वायर
हमेशा प्लस लगाना है। ये -30 का होल स्क्वायर, 90 का स्क्वायर हो गया बच्चों 80 100 और 30 का स्क्वायर हो गया 900। जब स्क्वायर लेते हैं तो नेगेटिव का साइन है ख़त्म हो जाता है बच्चों। ये आ जाएगा 9000 अंडर रूट। 9000 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा 94.9 मीटर आ गया बच्चों। ये हमारे पास V2 मैग्नीट्यूड आ गया, V2 का मैग्नीट्यूड आ गया और V1 का मैग्नीट्यूड आ गया बच्चों। तो हमने फाइंड करना था फर्स्ट पार्ट में, ये देखो V1 का मैग्नीट्यूड माइनस V2 का मैग्नीट्यूड हमने इनको फाइंड करना है। तो V1 का मैग्नीट्यूड है 120.6 मीटर और V2 मैग्नीट्यूड है 94.9 मीटर बच्चों। जब इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 25.7 मीटर। कि ये बच्चों हमारे पास आंसर आ गया कि एक बॉल और दूसरे बॉल के डिस्टेंस था, मतलब एक बॉल अगर यहाँ तक गई है दूसरी यहाँ तक, इन दोनों का जो डिस्टेंस था, डिफरेंस था 25.7 मीटर का था बच्चों। ठीक है, कि एक बॉल और दूसरे बॉल के जो थ्रो किए थे ना उनमें ये डिस्टेंस था। ये हमारे पास बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है हमारे पास, इसमें सेकंड पार्ट फाइंड करना, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल, व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स थ्रोन। बच्चों उन दोनों बॉल्स का डिस्टेंस क्या था, उन दोनों बॉल का डिस्टेंस। इसका मतलब है कि हमने V1 और V2 जो है ना हमारे पास बच्चों आए वेक्टर, V1 माइनस V2 का होल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सेकंड पार्ट क्या करना है, V1 वेक्टर माइनस V2 वेक्टर और उसका होल मैग्नीट्यूड, ये बच्चों सेकंड पार्ट हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमने V1 निकाला, वो पहले हमने सेपरेट करके ना मैग्नीट्यूड उनका डिफरेंस किया था। अब इन दोनों को डिफरेंस करके फिर हमने इनका मैग्नीट्यूड लेना है। हमारे पास V1 वेक्टर पहले हम निकालेंगे V1 माइनस V2 वेक्टर बच्चों। अब V1 वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है 120i प्लस 12j माइनस V2 वेक्टर की वैल्यू गिवन है 90i माइनस 30j बच्चों। पहले हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 120i प्लस 12j माइनस 90i प्लस 30j बच्चों। लाइक को लाइक के साथ करेंगे, देखो 120i माइनस 90i प्लस 12j प्लस 30j बच्चों। लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ, ठीक है, ये दोनों लाइक थे ना, ये दोनों लाइक थे, इनको हमने अरेंज कर लिया और इन दोनों को अरेंज कर लिया। आई वाले को आई के साथ और जे वाले को जे वाले के साथ अरेंज करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, आएगा 30i प्लस 42j बच्चों। ये आया V1 माइनस V2 वेक्टर। अब हमने इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है बच्चों। हम लिखेंगे V1 माइनस V2 जो वेक्टर आया है इसका होल मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा 30 का होल स्क्वायर, कोफिशिएंट ले लेंगे, प्लस 42 का होल स्क्वायर। इनके जो कोफिशिएंट आए हैं उनका हमने स्क्वायर ले लेना है। 30 का स्क्वायर आ गया बच्चों 900 और 42 का स्क्वायर आएगा 1764। इन दोनों को हमने ऐड कर देना है 2664 अंडर रूट, और जब हम बच्चों इसको अंडर रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 51.6 मीटर आ गया बच्चों। अब ये जो हमारा आंसर आया यहाँ पे, इस आंसर और बुक के आंसर में थोड़ा डिफरेंस है बच्चों। बुक में जो आंसर आ रहा है 43.6 मीटर आ रहा है बच्चों, ये बुक का आंसर आ रहा है, ठीक है। या तो बुक वाले आंसर में कोई मिस्टेक है या कोई क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है बच्चों। तो फाइनल आंसर हमारा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन ये आ रहा है बच्चों, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, अहमद कैन स्विम स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब खड़ा पानी जो है, एक जगह रुका हुआ जो है। अहमद कैन स्विम इन स्टिल वाटर विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। अहमद जो पानी स्टिल है, खड़ा हुआ है, जो चलता नहीं है, उसमें स्विम कर सकता है 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, स्पीड से। ही गोज स्विमिंग इन रिवर, वो दरिया में स्विमिंग के लिए गया, ठीक है, चनाब, रिवर चनाब में गया। विच हैज़ अ करंट फ्लोइंग, जो फ्लो कर रहा था टूवर्ड्स वेस्ट की तरफ फ्लो कर रहा था, ठीक है, स्पीड के साथ 1.5 मीटर पर सेकंड की तरफ। अज्यूम हिज स्पीड इन द सेम,
अब सपोज करेंगे उसकी स्पीड सेम है, व्हाट इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी। इफ़ ही ट्राइज टू स्विम ड्यू वेस्ट अलोंग द करंट, अगर वो उसी साइड पे जाता है जिस साइड पे करंट है, जिस साइड पे वाटर फ्लो कर रहा है बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, अहमद कैन स्विम, अहमद कैन स्विम, आगे हमने डॉट डॉट लगा लेते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले बच्चों जो गिवन है ना, हमें वेलोसिटी गिवन है, उसकी वेलोसिटी ऑफ स्टिल वाटर, ठीक है, वेलोसिटी उसकी गिवन है स्टिल वाटर में, जो वो है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है स्टिल वाटर में, और वेलोसिटी है जो स्पीड उसकी रनिंग वाटर में 1.5 मीटर पर सेकेंड है बच्चों, ठीक है। एस फॉर स्टिल वाटर है, आर फॉर रनिंग वाटर है बच्चों। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है, ही ट्राइज टू स्विम ड्यू रेस्ट अलोंग द करंट, व्हाट इज रिजल्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। फर्स्ट है ही ट्राइज टू स्विम ड्यू वेस्ट अलोंग करंट, ठीक है बच्चों, जिस साइड पे करंट है, जिस साइड पे वाटर है, उसी साइड पे ये जा रहा है, ठीक है, उसी साइड पे जा रहा है, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, ठीक है, वेलोसिटी क्या होगी। देखो इन दिस केस बच्चों, इन दिस की बात कर रहे हैं जो, इन दिस केस जो स्विमर है और इन सेम डायरेक्शन है, क्या है, सेम डायरेक्शन है, जिस साइड पे करंट है बच्चों उसी साइड पे है ना, तो इसकी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी ना बच्चों, ये दोनों प्लस हो जाएगी, वी एस और वी आर होगी, ठीक है, वी एस और वी आर दोनों प्लस हो जाएंगी, सेम डायरेक्शन होगी। तो वी एस की वैल्यू है 6 मीटर पर सेकेंड और वी आर की है 1.5 मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों तो 7.5 मीटर पर सेकेंड उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी आ जाएगी बच्चों, पार्ट नंबर फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं ही ट्राइज टू स्विम ड्यू ईस्ट अगेंस्ट द करंट, ठीक है, ही ट्राइज टू स्विम ही ट्राइज टू स्विम ड्यू ईस्ट, ठीक है, वो ईस्ट की तरफ जाता है बच्चों, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द, यहाँ करंट से मुराद है पानी का बहाव जो है, ठीक है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है बच्चों। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो फिर क्या होगा, इन दिस केस, ठीक है बच्चों, ये आपके लिए, इन दिस केस जो स्विमर है और ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन जा रहा है, सो यहाँ जो v हो जाएगी ना, v इज इक्वल टू वी एस माइनस वी आर हो जाएगा। यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन है तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे बच्चों, ये हो जाएगा 6 माइनस 1.5, 6, देखो 6 को 6.0 लिख सकते हैं, 1.5 यहाँ से कैरी लेंगे, 10 में से 5 के 5 में से 1 के 4, 4.5 मीटर पर सेकंड हो जाएगी बच्चों, ठीक है। थर्ड पार्ट है बच्चों, ही ट्राइज टू स्विम नॉर्थ अक्रॉस द रिवर, ही ट्राइज टू स्विम नॉर्थ, अगर वो नॉर्थ साइड पे जाता है, ठीक है, नॉर्थ अक्रॉस द रिवर, फिर क्या होगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें पहले हमने बच्चों v का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है बच्चों, इसका जो v आया था ना, ठीक है, v वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, वी एस का होल स्क्वायर प्लस वी आर का होल स्क्वायर और अंडर रूट। वी एस है हमारे पास बच्चों 6 का होल स्क्वायर और वी आर है हमारे पास 1.5 का होल स्क्वायर, अंडर रूट लगा लेंगे, ये हो जाएगा 36 प्लस 2.25 अंडर रूट। इन दोनों को ऐड कर लेंगे बच्चों तो हमारे पास आएगा 38.25
फाइनल आंसर आएगा 6.18 मीटर पर सेकंड बच्चों। ठीक है, और इसमें हमने डायरेक्शन भी फाइंड करनी है बच्चों। ठीक है, नॉर्थ की तरफ है डायरेक्शन भी, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी आर अवर वी एस। ठीक है, डायरेक्शन है ना, tan इनवर्स वी आर की वैल्यू है हमारे पास बच्चों 1.5 और वी एस की वैल्यू है 6। तो tan इनवर्स उनको डिवाइड करेंगे 0.25 आ गया। तो जब हम इसका एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा 14.04 डिग्री आ गया बच्चों, इसकी डायरेक्शन आ गई। ठीक है, ये उसकी वेलोसिटी आ गई और इसकी ये डायरेक्शन आ गई बच्चों, नॉर्थ साइड में जो जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ प्लेन इज ट्रेवलिंग नॉर्थ विथ स्पीड ऑफ 150 किलोमीटर पर आवर। एक प्लेन नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अ स्टेडी विंड इज ब्लोइंग ड्यू ईस्ट, एक मतलब विंड ब्लो कर रही है। ठीक है, एक स्टेडी मतलब एक जैसी स्मूथ है, ईस्ट विथ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, व्हाट इज द रिजल्टेंट स्पीड, एक तो रिजल्टेंट स्पीड निकालनी है बच्चों ऑफ द प्लेन, और हाउ फार द प्लेन फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद वो कितना दूर होगा बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन है बच्चों, एक तो हमें गिवन है ना स्पीड ऑफ प्लेन। ठीक है बच्चों, हमें स्पीड ऑफ प्लेन गिवन है। ठीक है, किस साइड पे है बच्चों, नॉर्थ साइड पे, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है, नॉर्थ साइड पे जा रहे हैं ना। ठीक है, तो उसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ प्लेन हो गया। ठीक है, ये होगी 150 किलोमीटर पर आवर, 150 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों स्पीड ऑफ विंड है, स्पीड ऑफ विंड ये किस डायरेक्शन में है, ये बच्चों ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट। ठीक है, ईस्ट वाली साइड पे है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड हो गई हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ तक तो ये गिवन है, दोनों स्पीड्स हमें गिवन थी बच्चों। फर्स्ट पार्ट हमने फाइंड करना है व्हाट इज द रिजल्टेंट स्पीड, व्हाट इज द रिजल्टेंट स्पीड ऑफ द प्लेन। ठीक है बच्चों, ऑफ द प्लेन की हमने रिजल्टेंट स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास होएगा वी रिजल्टेंट, वी आर लिख दो, वी रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बच्चों वी पी का होल स्क्वायर प्लस वी विंड का होल स्क्वायर। ठीक है, डब्ल्यू का, इन दोनों का स्क्वायर और अंडरूट ले लेंगे। वी पी है 150 का होल स्क्वायर और वी डब्ल्यू है 50 का होल स्क्वायर, और इसका हमने अंडरूट लगा देना है। 150 का जब बच्चों हमने स्क्वायर लेना है, ठीक है, ये आ जाएगा 22,500 और 50 का आया 2,500 और हमने इनका अंडरूट भी ले लेना है। इन दोनों का बच्चों हमने ऐड कर देना है, तो आएगा 25,000 और अंडररूट जब हम इसका अंडरूट लेंगे तो हमारे पास आया 158.11 किलोमीटर पर आवर बच्चों, इसकी रिजल्टेंट स्पीड होगी। ठीक है, रिजल्टेंट स्पीड होगी। सेकंड पार्ट है हाउ फार इज द प्लेन, हाउ फार इज द प्लेन, बच्चों प्लेन कितने दूर है फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 10 आवर्स, 10 घंटे के बाद बच्चों। ठीक है, 10 घंटे के बाद वो प्लेन कितने दूर होगा बच्चों। तो हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस का फार्मूला ये होता है, डिस्टेंस बच्चों यहाँ निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ रिजल्टेंट मल्टीप्लाई टाइम बच्चों। जो हमारे पास रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 158.11 मल्टीप्लाई 10, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों 1581.1 किलोमीटर पर आवर बच्चे, इतना ये दूर होगा। ठीक है, ये थी हमारे बच्चों एक्सरसाइज चेक रिव्यू मिसलेनियस एक्सरसाइज 7। उम्मीद आपको समझ आई होगी। मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे तरीके से और आसानी से समझाया जाए ताकि आप इजीली समझ जाए बच्चों। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक किया करें
सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे बच्चों। अपना ख्याल रखना बच्चों। वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी किया करो आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।